नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया पेपर में फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया, फिस्कल पॉलिसी की राजकोषीय नीति की बात कर रहे थे, जिसके डिफरेंट भाग हमने बात किया। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, ऋण एवं घाटे की वित्त व्यवस्था, सार्वजनिक। अब हम इसको अपने इंडिया के रेफरेंस में डिस्कस करें तो सबसे पहली आती है राजकोषीय आय या राजस्व के बारे में अपन बात करें। सार्वजनिक आय यानी सरकार किस प्रकार से आय प्राप्त करती है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स अपने पास आता है टैक्सेशन पॉलिसी का। टैक्सेशन पॉलिसी की अपन बात करें तो करारोपण नीति के कारण क्या होता है, इसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो रेवेन्यू इंक्रीज करना और इनकम और आय और धन की असमानताओं को कम करना। सरकार क्या करती है, धनी वर्ग पे कर लगा करके पैसा इकट्ठा करती है और निर्धन वर्ग पर खर्च करती है। तो वो उसके लिए एक ही उद्देश्य होता है कि कर लगाना, पैसा खींचना और गरीबों पे खर्च करना। दूसरी बात आती है इनकम इंक्रीज करना। सरकार किससे काम चलाएगी, बिना इनकम के सरकार काम नहीं चला सकती। तो जब हम इंडिया की टैक्सेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो कई स्वरूप सामने आते हैं। जैसे मल्टीपल टैक्सेस हमने अडॉप्ट किया, बहुत तरह के टैक्सेस हैं, एक्साइज है, कस्टम्स है, लाइसेंस की फीस है के रूप में लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में हम सेल्स टैक्स की बात करते हैं, कस्टम्स, एक्साइज ड्यूटी। डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करते हैं तो पर्सनल इनकम टैक्स रेट लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट लगता है। तो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, कंपनीज के ऊपर हम लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है हमारे सामने, टैक्स के रूप में सामने आता है। और फिर हमारी सरकार ने जो पॉलिसी अपनाई है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेस की अपनाई है। प्रोग्रेसिव टैक्सेस क्या है, प्रगतिशील कर। जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता चला जाता है तो डायरेक्ट टैक्स की रेट क्या होती है, बढ़ती चली जाती है और रेट भी बढ़ती चली जाती है। जैसे किसी के हायर इनकम ग्रुप के ऊपर 30% टैक्स लगता है, जो बीच कम इनकम वाले पे 20% और उससे कम वाले पे 10% लगता है। और जो इनकम का मेजर सोर्स है वो डायरेक्ट टैक्सेस है। तो हमने करारोपण की प्रोग्रेसिव प्रणाली के द्वारा आय और धन की असमानताओं को कम करने की कोशिश की है। फिर भी जब हम टैक्सेस पॉलिसी की बात करें, इंडिया की बात करते हैं, तो टैक्सेशन पॉलिसीज तो बहुत है, अच्छी बनी हुई है, बट उसमें जटिलताएं बहुत ज़्यादा है। करों में प्रत्यक्ष करों का भाग बहुत ज़्यादा नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का भाग ज़्यादा है, जिससे कि जो गरीब वर्ग है उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। पर पिछले 5-7 सालों 10 सालों में जो गवर्नमेंट की टेंडेंसी रही है वो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करने की कोशिश कर रही है। तो अब फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस आ रहे हैं, पर जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा हमको इनकम का सोर्स नज़र नहीं आता है जितना इनकम इनसे होनी चाहिए। क्योंकि लोगों की टेंडेंसी क्या है कि करों की चोरी करते हैं। तो टैक्सेशन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। धीरे धीरे सिंप्लीफिकेशन भी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि हमारी बहुत जटिल प्रणाली है, तो उसमें हम सिंप्लीफिकेशन भी करने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी की अपन बात करें तो पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर में सरकार, अपन जब बात करते हैं खर्चे की, तो खर्चे गवर्नमेंट को दो तरीके से करने पड़ते हैं। एक तो सार्वजनिक निर्माण के कार्यों पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होता है, और प्लान एक्सपेंडिचर होता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है। ये कई चीज़ों पे खर्चा हमारा पिछले कुछ सालों में पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। उसमें भी एक विशेष बात क्या है कि जो प्लान की अपन बात करते हैं, नॉन प्लान की बात करते हैं, तो हमारा जो खर्चा बढ़ रहा है वो डिफेंस पे बढ़ रहा है, और लोगों के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं सर्विस सैलरीज पे ज़्यादा बढ़ रहा है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में भी देखने को मिला है कि उद्योग धंधों पे या डेवलपमेंट पे तो हो रहा है खर्च कम, और क्योंकि जैसे कश्मीर का प्रॉब्लम है, चाइना का प्रॉब्लम है, सराउंडिंग का प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल लेवल के प्रेशर्स के कारण जो खर्चा बढ़ रहा है वो किस पे बढ़ रहा है, डिफेंस पे बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ रहा है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में सरकार के खर्चों की संख्या मात्रा धीरे धीरे बढ़ती ही चली जा रही है, जो बहुत मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की तुलना में ज़्यादा है। सब्सिडीज़ के रूप में खर्चा बहुत ज़्यादा है, फर्टिलाइजर्स के रूप में, एक्सपोर्ट प्रमोशन में, फूड पे बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा बढ़ता चला जा रहा है, और इंटरेस्ट बर्डन भी बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। पब्लिक एक्सपेंडिचर में हमको ये देखने को मिलता है। तीसरी बात आती है पब्लिक डेट पॉलिसी। पब्लिक डेट पॉलिसी क्या है, इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट की अपन जब बात करते हैं तो
जो पब्लिक से बॉन्ड्स इशू करके या बैंकों से लेकर के सरकार लेती है वो इंटरनल डेट है। और एक्सटर्नल में हम क्या करते हैं, जो विदेशों से हम विदेशी बैंकों से, विदेशी संस्थाओं से, विदेशी सरकारों से लोन लेते हैं, वो हमारा क्या है कि पब्लिक डेट पॉलिसी में एक्सटर्नल डेट के रूप में हमारे सामने आता है। और मेनली फाइनेंसिंग जो है डेवलपमेंट स्कीम्स के थ्रू फाइनेंसिंग करनी, जैसे मेट्रो चलाना है तो बॉन्ड इशू कर दिए, फ्लाईओवर्स बनाने, डैम बनाने, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के रूप में इसलिए गवर्नमेंट डेट लेना शुरू करती है। और एक्सटर्नल डेट वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, और अमेरिका से हमने बहुत ज़्यादा लोन लिया है, तो इस तरह से इंटरनल डेट के कंपैरिजन में पब्लिक डेट भी, एक्सटर्नल डेट भी बढ़ता चला जा रहा है। चौथी बात आती है बजटरी पॉलिसी। बजटरी पॉलिसी क्या है कि हम जो बजट बनाते हैं उसमें रेवेन्यू डेफिसिट कितना आता है, बजट डेफिसिट कितना आता है, फिस्कल डेफिसिट कितना आता है, प्राइमरी डेफिसिट कितना आता है, ये कुछ इसमें बजटरी पॉलिसी की अपन बात करते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था, जब गवर्नमेंट के बजट के आय और व्यय के में व्यय ज़्यादा आय कम होता है, तब गवर्नमेंट क्या करती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग की तरफ जाती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग भी करना पड़ रहा है, और आज के दौर में डेफिसिट फाइनेंसिंग को हम बुरा भी नहीं मानते, क्योंकि गवर्नमेंट को डेवलपमेंट का प्रोसेस अपनाने के लिए ये डेफिसिट फाइनेंसिंग का सहारा लेना ही पड़ता है। तो बजटरी पॉलिसी क्या है, इसका ट्रेंड देखें अपन पिछले कुछ सालों में, मैं डेटा आपको दे दूँगी PDF में, तो वो बजटरी पॉलिसी में हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये चार जो मेजर कंपोनेंट है, इनके रूप में अपन देखते हैं, तो इंडिया की जो फिस्कल पॉलिसी है वो बहुत डेफिसिट फाइनेंसिंग पे डिपेंड कर रही है। इसके अपन कई चीज़ें देखने को मिलती है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग की तरफ जाती है ये, और अपना इंक्रीजिंग अनप्रोडक्टिव खर्चा ज़्यादा होता है, ये इसकी कुछ वीकनेसेस हमारे सामने आती है। डेफिसिट फाइनेंस की तरफ जा रही है, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हमारा होता चला जाता है। माउंटिंग जो सब्सिडीज हैं उस पर ओवरड्यूज हमको देखने को मिलते हैं, इस पे सब्सिडीज भी दी जाती है, और इंटरेस्ट पेमेंट पे बर्डन ज़्यादा आता है। ये कुछ हमको देखने का मिलता है। तो ये फाइनेंस, हमारी जो फिस्कल पॉलिसी की कुछ वीकनेसेस भी हमारे सामने आती है। स्टिल गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है वो डेवलपमेंट की तरफ हमको ले जा रही है।